इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा मरदमशुमारी हुई है तो इंतखाबात उसी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात करवाएंगे। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं, मगर ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म ने कहा अवामी मैंडेट से लेस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। वज़ीर आज़म ने कहा 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बगावत पर उकसाया। इस बगावत में कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस फौजी भी शामिल थे। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे इजाफे के साथ 272 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 19 रुपए 90 पैसे इजाफे के साथ 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि ख्वाहिश थी कि आवाम को रिलीफ दें, मगर IMF मुआहदे के पाबंद हैं। गुज़िश्ता 15 दिन में खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछली हुकूमत की तरह जाते जाते मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में भारत का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए भी तैयार है, मगर इस शर्त पर कि हमसाया बात करने पर संजीदा हो और संजीदा मामलात को मेज़ पर बैठकर हल करे, क्योंकि अब जंग कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा न खास्ता कोई जौहरी तसादुम हुआ तो ये बताने के लिए कोई नहीं बचेगा कि हम कौन थे। पाकिस्तान अमेरिका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, ऐसे ताल्लुकात नहीं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें। चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करती है। ऐसा सरमायाकार दोस्त निज़ाम यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत हों, गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। यहाँ कानकनी के वसी तर मौक़े हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल में लाए जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि SIFC का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। काबुल के बाद पाकिस्तान में एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुआ है। स्टेटिस्टिक्स आपको ये बताते हैं अमेरिकन्स ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े हैं, वो अब हथियार दहशतगर्दों के पास है। ना सिर्फ दहशतगर्दों के पास है मगर क्रिमिनल गैंग्स के पास है, डाकुओं के पास है। हमारे कच्चे में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए उनको वो मदद देने के लिए, चाहे वो हमसे वो मदद रिक्वेस्ट करे या मिलके कोई मुकाबला करने की बात हो, तो उस पर भी आई थिंक दैट वुड आल्सो बी एन ऑप्शन दैट वुड बी प्रेफरेबल टू पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। अमेरिका और नेटो ने जो असला अफगानिस्तान में छोड़ा वो अब न सिर्फ दहशतगर्दों और जराइम पेशा गिरोहों के पास है बल्कि कच्चे के डाकुओं के पास भी पहुँच गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। अगर वो मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की तरजीह होगी। वसीम
अकरम प्लस माइनस हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार समेत 22 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी एलामी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाला गया। निकाले गए अरकान में साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI कह चुके हैं कि अगला इलेक्शन उस्मान बुज़दार की वजह से जीतेंगे, लेकिन आज उस्मान बुज़दार को पार्टी से फारिग कर दिया गया। मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा शुमारियात को 2023 की मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए CCI से रुजू करने की हिदायत की गई है। मरदमशुमारी के नताइज की काउंसिल से मंजूरी की सूरत में इंतखाबात में ताख़ीर का भी इम्कान है। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि डिजिटल मरदमशुमारी 2023 में मुकम्मल हो चुकी है। काउंसिल की जानिब से मंजूरी के बाद नताइज आइन के मुताबिक शाया कर दिए जाएंगे। आइंदा इंतखाबात ताज़ा तरीन मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिर ने कहा है कि 2018 में तमाम सियासी जमातों का मुआहिदा हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। बेहतर होगा कि मरदमशुमारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में एक बार डिस्कस कर लिया जाए और आईनी हल तलाश किया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर काउंसिल मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो सूबों के अंदर हल्का बंदियां तब्दील की जा सकती हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को 1 से 1.5 माह लगेगा, लेकिन इंतखाबात में गैर मुअय्यना ताख़ीर का इम्कान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI का 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड कर लिया। चेयरमैन PTI ने कहा शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने, ये उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म ना आयद की गई और ना फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। चेयरमैन PTI ने बयान में मजीद कहा कि गवाहान को आखिरी लम्हे पर उनके खिलाफ बतौर गवाह झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान उनके खिलाफ झूठा बयान दें। चेयरमैन PTI ने कहा 14 माह से PDM उन्हें इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। शिकायत करनिंदा उनके खिलाफ कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रहे। बुलाओ यार जज साहब को। तोशाखाना केस में 342 के बयान पर नजरसानी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अपने वकला से मुकालमा। दोबारा समाअत में जज हुमायूं दिलावर ने पूछा कि क्या आपने जो जवाबात दिए उससे मुतमईन हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो अपने जवाबात से मुतमईन हैं। जज ने चेयरमैन PTI के वकील से कहा लगता है आप रात गए तक जागते रहे हैं, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का ये हाल है। जज के मिसरा पढ़ने पर कमरे अदालत में कहे गूंज उठे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात का जवाब दिया कि हम सबका ही आजकल ये हाल है सर। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जाया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 9 मई के वाक़यात के बाद फौजी तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फौजी तनसीबात पर हमले के मुलजिमान को मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है। GHQ रावलपिंडी हमले में मुलविस 7 अफराद और कोर कमांडर हाउस लाहौर हमले के 27 अफराद फौजी तहवील में हैं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात के 102 मुलजिमान की फहरिस्त और उन पर इल्जामात की तफसील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात की बुनियाद पर की गई हैं। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। कानून के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त वारंट के बगैर किसी भी जगह की तलाशी ले सकती है या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात और दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला मुजरिम तस्वुर होगा। बिल की कॉपीज फराहम किए बगैर और ज़िमनी एजेंडा में अचानक बिल मंजूर करवाने पर अरकान का एहतजाज। कौमी असम्बली ने तोशाखाना बिल भी मंजूर कर लिया है। इजलास के दौरान यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल्स पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें उलझ पड़ी। डिप्टी स्पीकर की कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ा हल न हो सका। स्पीकर चेंबर में होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए।
इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद केस में नामजद मुलजिमा सोमिया आसिम ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबदा सजाद ने दरखास्त पर समाअत की। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया की 7 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर की गई। मुलजिमा के 1 लाख रुपए के मछलकों के एवज उबूरी जमानत मंजूर की गई। पेशी के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मुलजिमा से सवालात करने की कोशिश की, लेकिन मुलजिमा ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। रिजवाना बदस्तूर ऑक्सीजन पर है। अगले 48 घंटे अहम करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टेलीफोन। निगरान वजीर आला ने बच्ची के केस के हवाले से वजीर आजम को आगाह किया। कहा बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का नोटिस। कल इजलास तलब मुलाजमा बच्ची रिजवाना के लिए कायम किए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि रिजवाना के दोनों बाजुओं पर प्लास्टर कर दिया गया है। रिजवाना के सर और कमर के जख्म मुसलसल पटिया करने से भर रहे हैं। उसने आंखें खोलना शुरू की हैं। इसकी आंखों में खून जमा हुआ है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं, फैसला करने के लिए वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत कमेटी का पहला इजलास जुमेरात को होगा। इजलास में अहमदाबाद के वेन्यू के हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस साल भारत में वर्ल्ड कप खेलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत जाने के मामले पर वजीर आजम से राय मांगी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्रिकेट टीम के भारत जाने का फैसला करने के लिए कमेटी बनाई थी। JIT ने 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले और जलाओ घेराव के मामले पर चेयरमैन PTI को जुमे को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया है। चेयरमैन PTI को JIT ने चौथी मरतबा तलब किया। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन PTI सिर्फ एक मरतबा अब तक पेश हुए। JIT के मेंबरान को धमकाने पर चेयरमैन PTI के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज है। बाजौर धमाके में जाँ बहक होने वाले 5 बच्चों में 7 बहनों का इकलौता बड़ा भाई अबूजर भी था। 7वीं जमात का तालिब इल्म 12 साल अबूजर मुआशी तंगदस्ती दूर करने के लिए फारिग वक्त में चिप्स फरोख्त करता था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। अबूजर वर्कर्स कन्वेंशन में चिप्स बेचने ही गया था कि धमाका हो गया। अबूजर के वालिद जावेद खान का कहना है कि जब धमाका हुआ और अबूजर कहीं नहीं मिला तो उसे अस्पताल में ढूंढा। फिर मुर्दा खाने में कपड़ों से अबूजर की पहचान हुई। एक बच्चे पर चादर पड़ी थी। हटाकर देखा तो चेहरा नाकाबिले शिनाख्त था। न उसके पैरों में कुछ था, न हाथ में कुछ था। दूसरी कोई निशानी नहीं थी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में जेरे इलाज बाजौर धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा बाजौर धमाका कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजौड़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों के पुष्तपनाहों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीगर ममालिक पर भी पाकिस्तान से ताउन पर जोर। कोयटा के नवाही इलाके नवाकिली में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने आज PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा बोले, जी बिल्कुल। चेयरमैन PTI जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। इससे ज़्यादा बदनीयती क्या हो सकती है?
फवाद चौधरी साइफर केस में एफआईए की इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए। 5 घंटे तक एफआईए हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहे। पेशी के बाद बात करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ में फासले कम करना जरूरी है। साइफर के तमाम हकाइक कि कैसे आया, कब आया, सारी चीजें सामने रखती हैं। हलफ उठा रखा है, इसलिए वो तफसील यहाँ नहीं बता सकते। एक सवाल पर कहा कि असल मसला पाकिस्तान में हालात को नॉर्मल करना है। देखना है कि इन हालात में इलेक्शन करवाएंगे तो क्या नतीजा आएगा। चीजें बेहतर हों, हालात नॉर्मल हों तो इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फवाद चौधरी के माफ़ीनामे पर एतराज़। कहा माफ़ीनामे की पहली 3 लाइनों में शराइत डाली गई हैं। फवाद चौधरी दुरुस्त तरीके से माफ़ी लिखते या फिर शो कॉज नोटिस का जवाब देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा फवाद चौधरी का माफ़ीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देंगे कि इसकी समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। दोस्त मुल्क और आलमी कंपनी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर का गैस पाइपलाइन का निज़ाम है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मौजूदा हुकूमत ने साबित करके दिखाया। मिनरल समिट से खिताब में कहा कि हम दुरुस्त माशी समत की जानिब रवा दवा हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। मादनियात के इनकलाब से रोजगार के मौके पैदा होंगे। समिट में सऊदी अरब के नायब वज़ीर कानकनी खालिद स्वाले अल मुज़फ़्फ़र, गैर मुल्की मंदूबीन, माहिरीन मादनियात और सरमायाकार शरीक हैं। अगले साल महंगाई कम नहीं और बढ़ेगी। स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ाना ही होगी। ब्लूमबर्ग के माहिरीन का तज्जिया। कहा IMF मुआहदे के बायस बिजली गैस महंगी करना लाजिम होगा जो महंगाई बढ़ाने की वजह बनेगी। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजों को गलत करार देते हुए ब्लूमबर्ग माहिरीन ने कहा खाने पीने की अशिया तकरीबन 40% की शरह से महंगी हो रही हैं। IMF का औसत महंगाई का अंदाजा 26 जबकि स्टेट बैंक का 20 से 22% का है। इम्पोर्ट पर पाबंदी हटाने से खुराक की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। कराची के अल-फलाह थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 भाइयों के जख्मी होने का वाकया मशकूक हो गया। मुबैना मुकाबले से कबल दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में दोनों को गिरफ्तार करते देखा जा सकता है। जख्मी भाइयों के अहले खाना का मौकिफ है कि दोनों भाइयों को 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर बिठाकर रवाना हुए। चंद मिनट बाद दोनों भाइयों को रफाह आम सोसाइटी में मुकाबले में जख्मी जाहिर किया गया। अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने 27 जुलाई को मुबैना मुकाबले में दोनों भाइयों को गोलियां मारी। SSP कोरंगी का कहना है कि शिकायत मिली है, वीडियो भी देखी है, वाक़े की मजीद छानबीन कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नज़र पाकिस्तान रोड पर यू टर्न का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने 15 दिन में नज़र पाकिस्तान रोड का यू टर्न मुकम्मल करने पर TGLD और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा नज़र पाकिस्तान रोड पर मज़ीद 2 यू टर्न बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने नए इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 35 किलोमीटर तवील रूट शुरू किया। दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, आखिरी अशरा चल रहा है। ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के खत्म होने से मुतासिर नहीं होगा। निगरान हुकूमत आकर सिस्टम को रोक नहीं सकती। सिंध हुकूमत के तमाम मंसूबे चलते रहेंगे। इलेक्शन के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने IMF मुआहदे को सबूतास किया है। इत्तेहादी हुकूमत ने सस्ती शोहरत लेने के लिए कोई फैसला नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 15 माह में बहुत काम किया है। मईशत, IMF मुआहदे की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे सामने हैं। वज़ीर
वज़ीर आज़म से सऊदी नायब वज़ीर कानकनी खालिद बिन स्वाली अल मुज़फ़्फ़र की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को निगरान और आइंदा मुंतखब हुकूमत सहूलियात फराहम करेगी। सऊदी नायब वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम बैरूनी सरमायाकारों के लिए मुस्बत पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की CEO मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में मुलाकात। रेकोडिक मंसूबे पर सरमायाकारी में पाकिस्तान के हिस्से की पाकिस्तानी रुपयों में अदायगी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में तैनात नई बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा है कि पाकिस्तान हाइकिंग के लिए एक महफूज जगह है। दुनिया में पाकिस्तान के पास बेहतरीन पहाड़ हैं। वो यहाँ शुमाली इलाकों और मागला के पहाड़ों पर हाइकिंग करना पसंद करेंगी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब वो केनिया में हाई कमिश्नर थी तो उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला कीनिया की हुकूमत के साथ उठाया और इस मसले पर कीनिया के सदर से भी बात की। तीन साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल का दूसरा पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू से रिपोर्ट हुआ। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगले हफ्ते से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। लाहौर सियालकोट मरी गलियात एबटाबाद समेत सिंध की साहली पट्टी पर आज तेज़ बारिश की पेश गोई। सिंध के शहर दादू में तेज़ बारिश। गोरख हिल स्टेशन पर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बारिशों के बायस नदी नालों में भी तुगयानी। रहीम यार खान के करीब कच्चा चौहान का बंद टूट गया। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। बंद टूटने के बायस रहीम यार खान और रोजान का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दादू में तेज़ बारिश के बायस कई राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में नकल हरकत के लिए कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब फैज़ घर पर भी महंगाई का असर। किराया और बिजली का बिल कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। फैज़ घर को बंद कर रहे हैं। सेक्रेटरी फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट अदील हाशमी का ऐलान। कहा कि फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट ने फैज़ घर को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। भारतीय रियासत हरियाणा में मजहबी जुलूस की रसूमात के दौरान दो इंतहा पसंद हिंदू गिरोह आपस में लड़ पड़े। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़े का मलबा मुसलमानों पर डाल दिया गया। गुरुग्राम में इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया। मस्जिद को भी आग लगा दी। जिला 9 से शुरू होने वाला फसादात का सिलसिला कई इलाकों तक फैल गया। गुरुग्राम में एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। दुकानों में तोड़फोड़। सूरत हाल काबू करने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। विफाक से इजाफी फोर्स तलब। कौमी स्क्वाश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, स्क्वाश फेडरेशन और आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट के हुकाम ने इस्तकबाल किया। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जितवाया। रवा माह में 2 सुपरमून होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। माहिर फलकियात कहते हैं कि चांद जमीन के इंतहाई करीब मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन नजर आएगा। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड फिल्म बारबी को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए क्लियर कर दिया। बोर्ड ने फिल्म के काबिल एतराज़ हिस्से सेंसर करने के बाद इसे नुमाइश के लिए क्लियर किया। फिल्म बारबी पंजाब के सिनेमा घरों में जल्द रिलीज कर दी जाएगी।